नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी धर्मराज जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में धनीराम नाम का सेठ रहता था। वह बहुत अमीर लेकिन बहुत ही कंजूस था, इसलिए लोग उसे कंजीराम कहने लगे थे। पूरे जीवन में उसने कंजूस स्वभाव के कारण कुछ भी दान पुण्य का काम नहीं किया। जब उसकी उम्र बढ़ने लगी तो उसकी आत्मा जागृत हुई। उसने सोचा, कुछ पुण्य का काम नहीं करूंगा तो मृत्यु के पश्चात मुझे नरक मिलेगा। उसने कहीं सुना था कि मरने से पहले यदि गाय का दान किया जाए तो सारे पाप कट जाते हैं और स्वर्ग मिलता है। यह सोचकर वह गाय खरीदने निकला। एक गुज्जर के पास एक गाय मिल गई। इसका मूल्य 2.25 रुपए था। धनीराम अपने स्वभाव के अनुसार मोल भाव करने लगा। वह 2 रुपए देना चाहता था, पर गुज्जर 2.25 से कम देने को तैयार ही नहीं था। सौदा नहीं हुआ। सेठ वापस घर लौट आया। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद सेठ बीमार पड़ा। जल्दी ही उसने बिस्तर पकड़ लिया। धीरे धीरे वह कमजोर होता गया। उसे मृत्यु नजदीक दिखाई देने लगी। तब फिर से उसे गाय दान करने की याद आई। उसने अपने बेटे को बुलवाकर कहा, मेरे लिए गाय खरीद लाओ, पर कीमत 2 रुपए ही देना, अधिक नहीं। बेटे ने गुज्जर का पता लिया, पर गुज्जर दाम करने को राजी ही नहीं हुआ। पुत्र 2.25 में ही गाय खरीद कर ले आया। जैसे ही धनीराम को यह पता चला तो उसे सदमे से मृत्यु हो गई। इसी बीच बूढ़ी गाय भी कमजोर होकर मर गई। 4 घंटे बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। धनीराम की आत्मा यमराज के पास पहुंची। उसके कर्मों का हिसाब करके यमराज ने बताया, धनीराम, तुमने अपने जीवन काल में कोई पुण्य का काम नहीं किया है, केवल एक गाय का दान किया है। वह भी 4 घंटे के बाद मर गई थी, इसलिए तुम्हें सिर्फ 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिलेगा, बाकी वक्त नरक में ही बिताना पड़ेगा। धनीराम बोला, ठीक है, पर पहले मुझे स्वर्ग में जाने दे, बाद में मुझे नरक में भेज देना। यमराज बोले, पहले तुम्हें 1000 वर्ष के लिए नरक में जाना पड़ेगा, बाद में 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिलेगा। धनीराम बोला, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यमलोक का नियम है, पहले नरक और फिर स्वर्ग। उसमें बहस चल रही थी कि गाय की आत्मा भी वहां आ गई। वह धनीराम को संबोधित करते हुए बोली, आपने मेरा दान करके 4 घंटे का पुण्य कमाया है। मैं आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। गाय की बात सुनकर धनीराम को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने कहा, धर्मराज मेरी बात नहीं मान रहे, तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो धर्मराज जी का पेट फाड़ डालो। गाय अपने नुकीले सींग उठाकर धनीराम की आज्ञा अनुसार यमराज की तरफ दौड़ी। यमराज अपना आसन छोड़कर भागे और प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। यमराज की अवस्था देख ब्रह्मा भी मन ही मन आकंशित हुए और यमराज से भय का कारण पूछा। यमराज ने सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की ओर हाथ बढ़ाया। पीछे पीछे गाय और साथ साथ धनीराम भी वहां पहुंचा। ब्रह्मा जी ने भी यमराज की बातें दोहरा दी। उन्हें धनीराम को समझाया, देखो, नरक भोगने के पश्चात ही आत्मा पाप मुक्त होती है, तभी स्वर्ग पाने का अधिकारी होता है। पर धनीराम अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर उन्हें छिड़का और कहा, तुम्हें तो सिर्फ 4 घंटे का पुण्य कमाया है। यहाँ कुछ आत्माएं ऐसी भी आती हैं जिन्होंने जीवन भर पुण्य किया है, फिर भी पहले नरक का भ्रमण करती है, तभी स्वर्ग जाती है। यही यहाँ का नियम है, जिसे बदला नहीं जा सकता, धनीराम ने बताया। तब गाय की तरफ देखकर, यहाँ यह दुष्ट भी मेरी बात नहीं सुनता है, इसलिए इसे भी सबक सिखाया
तो ब्रह्मलोक में भी हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े विष्णु जी के पास गए, उनको सारी बातें बताई। उन्होंने भी धनीराम को समझाया की कोशिश की, पर धनीराम ने विष्णु जी की भी कोई बात नहीं मानी और उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। अब ब्रह्मा, विष्णु और यमराज तीनों जान बचाकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव जी ने भी उनकी अवस्था देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने भी तीनों की बात का समर्थन किया और धनीराम को नियम मानने को कहा। इतनी दौड़ भाग में 4 घंटे बीत गए और पुण्य की अवधि समाप्त हो गई। इस कारण गाय लौट गई। तब धनीराम को देवताओं का फैसला मानना पड़ा, पर वह भी बहुत चतुर था। उसने तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, आप लोग तो महान हैं। मैंने अपने पुण्य के कारण आप सभी के दर्शन कर लिए, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी उपलब्ध नहीं है। आपके दर्शन से भी पापी मनुष्य भी पुण्य प्राप्त कर सकता है। उसके सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो मेरे कौन से पाप बचे हैं जिनके लिए मुझे नरक जाना पड़ेगा। यह सुनकर देवता सोच में पड़ गए। यदि धनीराम को अभी नरक भेजा गया तो हमारे दर्शन की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। यह सोचकर उन्होंने धनीराम को हमेशा के लिए स्वर्ग में भेज दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।